श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर। आज पीछे भी मैंने कहा था, आज ज्यादा नहीं, बस बात इतनी। रविवार अवकाश का दिन होता है। अवकाश यानी छुट्टी का दिन। लेकिन इस अवकाश के दिन में लोग इतने काम जोड़ लेते हैं कि और दिनों से भी ज्यादा व्यस्त हो जाए। ऐसी स्थिति रविवार की हो जाती। हम संत हैं, हमें उस छुट्टी से तो तात्पर्य नहीं, पर हम भी इतना विचार तो कर लेते हैं कि छुट्टी के दिन तो अवश्य श्रावक श्राविकाएं विशेष धर्म ध्यान करेंगे। जैसे हमने घोषणा की थी, कम से कम 2 सामायिकें सभी करें, स्वयं भी आएं, परिवार को भी लेकर आएं, मित्रों को भी प्रेरित करें, अर्थात अधिक धर्म ध्यान लें। यह है संतों की अपेक्षा होती। अब संतों की अपेक्षा को आप कितना पूरा करते हैं, कितना समझते हैं, यह तो स्वयं से पूछकर देखा जा सकता है। खैर, जैसे भी, अब मैं अपनी बात करूंगा। बंधुओं, नित्य की चर्चा में, प्रवचनों में हम श्री भगवती सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, पर आज मैं कुछ और चर्चा करूंगा। और वो चर्चा है रक्षाबंधन की। मुझे याद दिलाएंगे, महाराज वो तो कल है, आज नहीं है। यही कहेंगे हमारे भाई भी, हमारी बहनें भी। आप सयाने समझदार श्रावक श्राविका हो, पर हमें भी कुछ सोचना पड़ता है। रक्षाबंधन वाले दिन हमारी बहनें, जिनका ये विशेष पर्व है, अपने काम में लग जाती हैं। उम्मीद तो ये करते हैं कि ज्यादा आएंगे, और उस दिन बहनें अपने काम में लग जाती हैं। इनकी संख्या और भी कम हो जाती है। भाई भी त्योहार में लग जाते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कल नहीं तो आज सही। हमने तो सुना नहीं है।
अपनी बात कहनी है। एक लाभ और भी है। पहले दिन पूर्व वेला में अगर अपनी बात कही जाए तो दूसरे दिन कुछ थोड़ा ख्याल, ध्यान, विवेक। वे साधु ये कह रहे थे, महाराज ये कह रहे थे, कुछ रखने वाले रख भी सकते कि पर्व को हम यूं नहीं और ऐसे मना लें, ये कुछ विचार बन सकता। बंधुओं, जो ये रक्षा बंधन पर्व है, थोड़ा सा इसके शब्द स्वरूप पर विचार हो, और वह किस रूप में। जहां तक पर्व शब्द की बात है, पर्व पवित्र दिन को कहते, जिस दिन को पवित्र माना गया। वैसे तो कोई भी दिन पवित्र और अपवित्र हमारे आचरणों से होता है। कोई भी दिन हो और आदमी का आचरण अच्छा हो, वही दिन पवित्र है। और बंधुओं, दीपावली जैसा पवित्र त्योहार, और उस दिन भी कई आदमी जुआ खेलने बैठ जाएं, पवित्रता कहाँ रह गई। होली जैसा त्योहार जो प्रेम के प्रसार के लिए है, आपस में कलह दूर करने के लिए है, उस दिन लोग लड़ बैठते हैं। तो मैंने कहा, पवित्रता अपवित्रता व्यक्ति के आचरणों पर, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण अच्छा हो, वो दिन पवित्र है, वही पर्व है। फिर भी लोक व्यवहार की दृष्टि से व्याख्या कर रहा हूं कि पर्व का अर्थ होता है पवित्र दिन। ये पवित्र दिन किस रूप में और कैसे, इसका नाम रक्षा बंधन है। अब व्याख्या की जी की कोई बात केवल सुने। हाँ जी, जो रक्षा बंधन शब्द है वो ये बता रहा है ऐसा कोई बंधन जिससे व्यक्ति की रक्षा हो। बंधुओं, ये जो दुनिया में कुछ रिवाज चल रही हैं, डोरा, धागा, ताबीज, गंडा, हाथ में, गले में, पांव में, सब मिथ्यात्व है। ये सारा मिथ्यात्व है। लोग हैं, धारण करते हैं, पहनते हैं, इस तरह करते हैं, वो धागे से रक्षा होगी, वो धागे से ही होगा। पांव में, मेरे को तो क्या बताऊं, मैं तो संत हूं, क्या तो कहूं, मेरे को तो बुरे लगते हैं। क्या बात हुई, डाल लिया कौड़ा लाल पीला, गले के अंदर डाल लिया, हाथों में बांध लिए, पांव में पहन लिए, किस लिए? नजर नहीं लगी। आपको पता, आप जानते हो नजर क्या होती है, नजर कैसे लगती है, और ये धागा बांध लिया, नजर नहीं लगेगी, हो गया काम सारा। सारे मन के बह में श्राविकाओ, आप महावीर भगवान के धर्म से जुड़े हो, ये मिथ्यात्व के काम छोड़ दो, कुछ नहीं इनके अंदर। और कमाल तो ये लाएंगे कहां से? ऐसे ऐसे आदमी जिनका जीवन कुछ नहीं होता, कुछ तो जीवन हो जिनका, जिनमें धर्म हो, कर्म हो,
यहां तक कि उन लोगों का खान पान भी अच्छा नहीं होता। कितनों का, सबकी बात मैं नहीं कर, ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं, ऐसे काम करने वाले, खान पान तक जिनका ठीक नहीं। और उनसे तबीज उनसे लाएंगे घंटे, उनसे बनवा कर लाएंगे, बच्चे के डाल दिया, अपने डाल लिया, क्या है? सुन लो, ये सब मिथ्यात्व है। इसको मन से हटाने की जरूरत है। रक्षा की बात अगर करनी है, पाठ करो, भगवान का नाम लो, उपसर्ग हर स्तोत्र पढ़ो, नमोकार पढ़ो, रिद्धि वृद्धि चाहते हो भक्तामर का पाठ करो, सब कुछ होगा। इन धागों से कुछ होने वाला नहीं है। कोई सोचता हो इन धागों से यूं हो जाएगा, वो बहुत भ्रम के अंदर है। पाठ करो, भगवान का नाम लो, होगा, उसकी जिम्मेदारी है। बंधु, मैं इतना बड़ा संत नहीं हूं, गारंटी कह दूं, पर जो मैं पढ़ता हूं धर्म शास्त्र ग्रंथ और शास्त्र, वो यही बताते हैं रास्ता, रास्ता ये है। इन तरह के धागों का, इससे रक्षा नजर, इससे कुछ नहीं होता, सब मिथ्यात्व की भावना है। आप कहोगे फिर क्या सुनाने बैठे आप, खंडन तो पहले कर दिया धागों का, और ये तो मामला धागों का ही है, फिर वह खंडन करोगे, मंडन करोगे, क्या करोगे? कुछ बात बताऊंगा। बंधुओं, ये धागा प्रेम का प्रतीक है, इसका उस मिथ्यात्व से संबंध नहीं है। ये जो धागा रक्षाबंधन के दिन हमारी बहनें अपने भाइयों को बांधती हैं, यह प्रतीक है प्रेम का। और ये प्रतीक है किस बात का? इस बात का प्रतीक है कि भाई अपने बहन की रक्षा का व्रत लेता, मैं अपने बहन की रक्षा करूंगा, अपने बहन के लिए मैं सब कुछ करूंगा। ये वो चीज है, इसका उस मिथ्यात्व से संबंध नहीं है। ये तो एक संकल्प के रूप में है कि बहन ने हमें राखी दी है, राखी बांधी है, हम उसकी रक्षा करें। इस राखी की तो बहुत बातें हैं, कितनी सारी बातें बताऊं। आज छुट्टी है, मेरा मन करता आपको जाने नहीं दूं और आज सारी बात करूं, क्यों? आप भी काबू में नहीं आते, और आज छुट्टी का दिन है, मैं भी फुर्सत में, आप भी फुर्सत में, और बात करते हैं राखी की। बंधुओं, आपने सुना होगा रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं एक मुसलमान बादशाह था, बाबर का बेटा था हुमायूं। कर्णवती का जो पति था वह उसका निधन हो गया था। व्यवस्थाएं कर्णवती के पास थी राज्य की, और उसके ऊपर एक और मुसलमान बादशाह ने आक्रमण कर दिया था। रानी कर्णवती की स्थिति नहीं थी कि वह उससे मुकाबला कर सके, उसका सामना कर सके, ये स्थिति नहीं थी। किसको पुकारे? एक स्त्री किसको बुलाए, किसको कहे कि वे हमारी सहायता करो? कर्णवती के मन में आया, हमारी हिंदू परंपरा में ये जो रक्षाबंधन है, यह है भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। अगर कोई स्त्री, कोई लड़की, कोई स्त्री किसी पुरुष को ये राखी दे देती है, राखी शब्द रक्षा से बना हुआ, ये दे देती है, तो वह उसका भाई होता है। और एक भाई अपने बहन के लिए प्राणों का भी उत्सर्ग कर सकता है। मेरी बहन को कोई कुछ कह दे, मेरी बहन के ऊपर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी गलत आचरण करे, भाई सहन नहीं कर सकता।
रानी कर्णवती ने सोचा, और किसको पुकारूं मैं इस समय में। आखिर उसको विश्वास आया रक्षा के धागों पर, और उसने एक पत्र लिखा, हुमायूं को पत्र लिखा। और पत्र उसने लिखा, मेरे ऊपर, हमारे राज्य पर, हमारे ऊपर एक बादशाह ने आक्रमण कर दिया, हमारी सेना छोटी है, हम उसका सामना करने में समर्थ हैं। बादशाह हुमायूं, मैं आपको हिंदू धर्म में जिसका बहुत बड़ा महत्व है, वहां मैं रक्षा सूत्र राखी आपको भेज रही हूं, और मैं आपको अपना भाई मनाती हूं, मैं आपको अपना भाई बनाती हूं, आप हमारी रक्षा करें। हुमायूं को वह पत्र और उसमें रखे हुए वो धागे, रक्षाबंधन के धागे उसको मिले। उसने देखे, उसके मन ने भी ये बात कही, जब उसने मुझे भाई बनाया और वह रक्षा की कामना करती है, भाई का फर्ज है कि वो अपने बहन की रक्षा करे। बंधुओं, तब हुमायूं अपनी फौज लेकर वहां गया था, और उसने कर्णवती, उसके राज्य की, जो गुजरात में थे, उनकी रक्षा की। यह एक भाई का कर्तव्य है। जो एक उस व्यक्ति ने, बादशाह ने, मुसलमान ने इस फर्ज को निभाया, तो मैं इस दिन के बारे में कहना चाहता हूं, जो भी भाई हैं, चाहे वो सगे भाई हैं, चाहे कोई स्त्री किसी को भी राखी देती है, वह उसका भाई है, उसका फर्ज और कर्तव्य है कि वह उस बहन की रक्षा करे।